चलो यहां पे देखो सब लोग, तो ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े इंपॉर्टेंट सम्स के वीडियो बना रहे हैं हम लोग, देख लेते हैं। ओके, यहां पे देखो साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई है, हमको प्रूव दैट करना है ये टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई है। अब देखो बच्चों, बहुत तरह से इसको कर सकते हो, जैसे आप ये लेके सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा, बहुत इजीली बन जाएगा, और इसको खोल के भी ये ला सकते हो। तो मैं दोनों तरह से करवाता हूं। सपोज मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया बच्चों, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई, एग्री। अब देखो साइन एक्स प्लस वाई हैज अ रूल, साइन एक्स प्लस कॉस वाई प्लस कॉस एक्स एंड साइन वाई, एग्री। और अपॉन में साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, इतना यहां पे खड़ा हूं मैं, बराबर है। अब आप सिर्फ इस टर्म को सोचो, इस टर्म को मुझे tan x बनाना है सपोज, तो इसके नीचे मुझे cos x चाहिए और ये नहीं चाहिए, यानी इसको उड़ाना पड़ेगा, सही बात है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x इंटू cos y। समझ में आ रहा है ये स्टेप? सर ऐसा ही क्यों किया, तो भी मैंने उसका क्वेश्चन का आंसर दिया कि तू ये सिर्फ इसी को सोच कि अगर मुझे इसको tan x बनाना है तो मुझे sin x के अपॉन में cos x चाहिए, तो वो tan x हो गया, और cos y के अपॉन में cos y, तो cos y उड़ गया। तो मुझे इस चीज से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, बाकी सबको भी करना पड़ेगा, वो ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा, मैथ्स में तो वही है ना। सो दैट्स व्हाई व्हाट इट विल बिकम, यहां पे देखो सब लोग, ये sin x cos y प्लस ये cos x sin y, इसके नीचे यहां पे लिख दिया मैंने cos x cos y, और पूरे के अपॉन में देखो ये इसके अपॉन में लिखा, और उसी तरह से यहां पे sin x cos y माइनस cos x sin y एज इट इज, और इसके अपॉन में भी लिख दिया cos x cos y। समझ में आई बात? अब देखो ये इसके नीचे जाएगा tan x, ये इसके नीचे जाएगा tan y, दिख रहा है? ये इसके नीचे गया tan x, ये इसके नीचे गया tan y, हो गया प्रूफ। दिख रहा है कितना इजी था? ये तो एकदम सिंपल सा हो गया। देखो इससे भी थोड़ा तगड़ा करते हैं। देखो आपको मैं आज एक और नई चीज सिखाता हूं, वैसे नई यानी इतनी नई नहीं है, पुरानी है बट आपके लिए। जैसे कि मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, बराबर है। अब इसमें से मुझे एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालना है, कैसे निकालोगे बच्चों? मल्टीप्लाई बाय एक्स। क्यों एक्स करना? देखो मैं एक ट्रिक सिखाता हूं, जब किसी भी टर्म में से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो आप, शर्त यह है कि कॉम्पनसेट ऑलवेज राइट होना चाहिए। यानी क्या? देखो यहां पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, तो यहां पे एक्स स्क्वायर था तो निकल गया तो वन, यहां पे मुझे दो एक्स निकालना है और एक एक्स है तो एक एक्स से डिवाइड, और यहां पे एक भी एक्स स्क्वायर नहीं है और मुझे दोनों निकालना है तो दोनों से डिवाइड। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बन रहा है, ये राइट कॉमन निकाला है। समझ में आई बात? कितना मस्त लॉजिक समझाया मैं, वापिस समझ लो इसको। आप कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो, जब निकालना निकालो बिंदास, पर जो निकाल रहे हो वो है तो निकल जाएगा, नहीं है तो उतना कॉम्पनसेट करने के लिए जो डिवाइड करना पड़ेगा कर लो। यू कैन कॉमन आउट एवरीथिंग। समझ में आई ये बात? ये देखो छोटा लॉजिक था बट बहुत काम का है तुम लोगों के। ओके, अब इस लॉजिक के हिसाब से क्या करेंगे पता है बच्चों? इस लॉजिक के हिसाब से मुझे यहां से क्या कॉमन निकालना है, तो cos x cos y कॉमन। क्या कॉमन? देखो मैंने निकाला cos x एंड cos y कॉमन, तो यहां पे cos y था तो निकल गया, cos x नहीं था तो वो डिवाइड हो गया। समझ में आई बात? समझ में आई बात? प्लस यहां से भी निकाला मैंने, सपोज cos x cos y निकाल रहा हूं, तो cos x था तो निकल गया, cos y नहीं था तो वहां पे sin y तो पड़ा ही था, और cos y नहीं था तो डिवाइड हो गया।
समझ में आ रही बात? उसी तरह से नीचे भी cos x और cos y कॉमन निकाल रहा हूं मैं सपोज, तो यहां पे cos y निकाला, cos y गया, cos x नहीं है तो भैया cos x से डिवाइड हो जाएगा वो, माइनस यहां से भी cos x cos y गया तो sin y अपॉन cos y हो गया। अब एक बात अपने खुद से ये बात ऑलवेज याद रखो कि अगर इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं, ये बन रहा है वापस तो राइट है। देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो cos x उड़ गया, क्या आया sin x cos y, राइट है। अब कुछ भी मल्टीप्लाई करो, देखो ये cos x sin y है तो देखो cos y उड़ गया, cos x sin y, राइट चल रहा है। तो देखो ये तो गए, तो ये क्या आ गया tan x प्लस, डन है, एकदम बढ़िया। तो देखो मैं ये समझा रहा हूं कि कॉमन निकालना इतनी अच्छी टेक्निक है जितनी डिवाइड करना। अब डिवाइड करने में क्या इजी आप समझते हो ऑलवेज, पर कभी कभी क्या होगा कॉमन निकालने से बहुत सी चीजें दिखने वाली है, तो वो भी हमको अच्छे से सीखना है। और अगर ये सम को एकदम इजी तरह से करना है बच्चों, बहुत इजी, हाँ तो राइट साइड लेके जस्ट सिंप्लीफाई, है ना। देखो सपोज ये सम बहुत इजीली करना है तो राइट साइड चलो लेते हैं हम लोग, वो भी सीख लेते हैं। सपोज मैंने राइट हैंड साइड ले लिया, तो राइट हैंड साइड है मेरा tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y, तो sin x अपॉन cos x और ये sin y अपॉन cos y, यहां पे होगा sin x अपॉन माइनस sin y अपॉन cos y। एग्री सब बच्चों? ये तो बहुत इजी स्टेप हो गया। अब यहां पे एलसीएम क्या है cos x cos y, तो एलसीएम यहां पे क्या है cos x एंड cos y। अब देखो ये एलसीएम है तो इधर cos x है तो कौन नहीं है, cos y नहीं है, यानी sin x के बाजू में गया cos y प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना बच्चों, तो यहां पे क्या आ जाएगा cos x sin y, तो ये ऊपर बन गया sin x प्लस y का रूल और एलसीएम कट हो जाएगा, समझ में आ गई बात, और नीचे रूल बनेगा sin x माइनस y का। समझ में आई बच्चों बात? ये जाएगा ना यहाँ पे तो sin x माइनस y का रूल बनेगा। काफी इजी हो गया ना ये, 3 मेथड से मैंने समझा दिया आपको ये समझ में आना चाहिए सब। ओके बच्चों, आएगा ना, इजी है ना? ओके, जस्ट समझने के लिए, कभी डिवाइड करना ऐसा सब आए तो पे अटेंशन। ओके, यहाँ पे सब लोग ध्यान दो, दिस इज इंपॉर्टेंट सम। क्यों? क्योंकि इस सम से ही हम इसके 4-5 चीजें समझेंगे इससे। यहां पे देखो सब लोग, वी हैव मीन्स हमको प्रूव करना है ना, वी हैव दैट tan 3x tan 2x tan x these are in multiplication and here the same angles are there but they are in a subtraction, यानी बड़ा आ गया फिर उससे इस तरह से। अब देखो बच्चों यहां पे जब हम ये सम कर रहे हैं प्रूव दैट, ओके, तो हम ये सोचेंगे कि सर किस तरह से करें। ओके, हम ये सोचते हैं कि ये कैसे करें। तो जब भी ऐसा कोई tan का सम है, ये tan में एंगल है, तो ऑलवेज याद रखने का कि tan के रूल की बात करने की। अब tan की कौन सी प्रॉपर्टी है अपने पास, तो tan 3 थीटा की है और tan 2 थीटा की है। अब 3 थीटा का ना थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो 2 थीटा की बात करते हैं। अब 2 थीटा की बात करते हैं, यानी कि सपोज मैंने लिखा लेट 3x बराबर मैं 2x प्लस x लिख सकता हूं, ऑब्वियसली बात है। हाँ, या तो ऐसे स्टार्ट नहीं करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट कि लेट tan 3x इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं tan 2x प्लस x, तो वो सेम ही है। वो उसमें भी फिर मैं बाद में ऐसा लिखता कि दोनों तरफ tan दिया तो ऐसा हो जाता, बट यहीं से स्टार्ट करते हैं tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस x। ओके, ये मैंने यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो tan 3x इज इक्वल टू ये tan a प्लस बी का रूल लगेगा बच्चों, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। एग्री? दिस होल टर्म गोज इनटू मल्टीप्लीकेशन विद tan 3x ऑब्वियसली। तो ये tan 3x 1 माइनस tan 2x
इंटू 10x इज इक्वल टू 10 2x प्लस 10x। दिख, आधे लोगों को दिख गया होगा आंसर। अब जिसको भी विजन है अच्छा, उसको पता चल गया होगा कि हाँ सर हो गया है, आंसर आ भी गया है। कैसे आ गया है? देखो, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो tan 3x, और ये इन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो tan 3x, tan 2x एंड tan x, और ये इज इक्वल टू के इस तरफ वाली चीज वैसी की, ये दोनों उस तरफ, ये पूरा टर्म इस तरफ। दैट्स योर प्रूफ। देखो अच्छे से दिख रहा है, दिख रहा है मैंने क्या बोला अभी? ये पूरा ही आ गया, ये दोनों टर्म उस तरफ तो tan 3x, और ये दोनों माइनस, यानी ये टर्म है वो, और ये पूरा तो मल्टीप्लाई में है ना भाई, ये पूरी चीज कैसी है? माइनस में, इस तरफ गए तो हो गया प्रूफ। दिख रहा है सबको? है? तो इसके बाद का टर्म ऐसा आएगा बच्चों, tan 3x माइनस tan 2x माइनस x विच इज इक्वल टू tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। लिख देने का हैंस। बढ़िया। एनी डाउट विद दिस? देखो ये सिंपल सा सम है, इस सम को याद रखना है। अब ये सम आप बहुत अलग अलग तरह से पूछते हैं इसको, यानी क्या पूछेंगे? सपोज यहां पे 5x ले लेंगे और यहां पे कर देंगे 3x और 2x। 5x 3x और 2x का कॉम्बिनेशन है, समझ में आ रही बात? तो यहां से 5x बराबर 3x प्लस 2x करके करोगे तो आंसर ऐसा 5x 3x और 2x में आएगा। समझ में आ रहा है बात? पता चल रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? सो यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ सम्स, अलग अलग कर भी सकते हैं। ये सम पूछते हैं, बहुत जगह पे पूछते हैं इस सम को। ओके, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा बच्चों, ये याद नहीं रखोगे तो नहीं चलेगा। ओके, क्लियर है? एनी डाउट? किसी को डाउट है इसमें? बाय ध्रुविल समझ में आ रहा है बेटा? यू ऑल नीड टू डू रूल्स फर्स्ट। रूल अगर अच्छे से आ रहे हैं तो ये सब चीजें आप अच्छे से कर सकते हो और समझ सकते हो। कभी यहां पे दे दिया, यही सम ऐसे दे, सपोज अपने को दे दे कि tan 7x इंटू tan 4x इंटू tan 3x, तो ये बनेगा tan 7x माइनस tan 4x माइनस tan 3x। तो ऐसा नहीं समझने का कि कोई अलग सम है, ये तो सेम ही लॉजिक हुआ ना भाई। तुझे करना क्या है, यहाँ पे 7x लिखना है और यहाँ पे 4x प्लस 3x, ये सिंप्लीफाई होगा तो यही होगा, क्योंकि ये तो रूल को ही सेट किया है जस्ट। समझ में आई बात बच्चों? यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर? नाइस। द नेक्स्ट सम इज इट्स योर एग्जांपल नंबर 15 इन योर एनसीईआरटी। अब यहां पे देखो बच्चों, ये सम को आप दो तरह से कर सकते हो, ऐसे दो तीन तरह से कर सकते हो करना हो तो, बट लेट अस हैव सम इजी मेथड। सपोज इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं बच्चों। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड है cos पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाय 4 माइनस एक्स। नाउ यू ऑल शुड अंडरस्टैंड दैट कि आप cos a प्लस बी का रूल खोल सकते हो यहां पे, उससे इजी है c प्लस सी 2cc। c प्लस सी क्या है? आप कुछ भी लगा सकते हो, राइट चीज लगाना है बस, है ना? दोनों तरह से करते हैं हम लोग। c प्लस सी करते हैं पहले, तो c प्लस सी इज अ 2cc, 2 cos जो भी एंगल है उनके एडिशन अपॉन 2। रूल का मतलब रूल, डोंट डिग योर कॉमन सेंस इन दैट। रूल का मतलब रूल लगाना है, ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो cos a प्लस cos b ट्वाइस cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन, नहीं सॉरी 2cc ना, 2cc यस, हाँ, इंटू cos जो भी एंगल है उनका सब्ट्रैक्शन। बहुत से लोग यहां पे माइनस लिख देते हैं, बिकॉज ऑफ दिस माइनस दिस चेंजेस टू प्लस। ओके, समझ रहे हो बात को? अरे यार ये क्या छोटी छोटी बातें सीखते रहने का। ये पाई बाय 4 प्लस एक्स है,
ये माइनस किया, तो क्या मैं ऐसा लिखूं क्या इसको? ये डायरेक्ट समझ में आना चाहिए, प्लस हो गया। समझ में आ रही बात? ओके, नाउ सिंप्लीफाई दिस। तो एक्स एक्स गेट कैंसल हियर, सो ये 2 कभी उड़ाना नहीं है भाई, ये कॉस का एंगल है। ओके, हाँ, तो ट्वाइस कॉस, ये पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, 45 प्लस 45 90, आप ऐसे समझो ना भाई, यानी पाई बाय 2, और नीचे एक 2 है, यानी समझ में आ रहा है बात? कॉमन सेंस से करो थोड़ा, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2, और अपन में एक 2 है तो पाई बाय 4, बराबर? ओके, और यहां पे cos, देखो यहां पे पाई बाय 4 गेट कैंसल, x प्लस एक्स 2x और अपॉन 2, तो ये ट्वाइस cos 45 कितना होता है बच्चों? और यहां पे 2 गेट कैंसल, तो ये है cos x, तो ये √2 से उड़ जाएगा ना, विच इज योर क्लियर? परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। एनी डाउट? रूल लगाने के टाइम पे बहुत ध्यान रखना बच्चों, रूल लगाने में गलती नहीं करना। C प्लस C2 CC, खत्म बात, बराबर है? यू गमच पड़े, यू ऑल नो दैट, पता चल रहा है? ओके, अब इसी को आगे जैसे इसको खोल के करना था मुझे, कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो सर क्या हो रहा है, तो लेट अस डू दैट। वैसे ऐसे इजी सम में टाइम वेस्ट नहीं करने का, समझ लिया? इसको तू कर सकता है, घर से तुझे PhD करना चाहिए। तो यहां पे देखो, cos A cos B माइनस sin A sin B, प्लस प्लस हो तो माइनस आता है ना, और यहां पे cos A cos B प्लस sin A sin B, एग्री? अब ये तो दिख ही रहा है यार, प्लस माइनस पूरा टर्म गया है। अब ये दोनों टर्म ऐड होंगे तो 2 बार आएगा cos पाई बाय 4 एंड cos x, क्लियर हो गया ना? डायरेक्ट ये 2 इंटू 1 बाई √2 और ये cos x, तो इट्स √2 cos x, इजी। बट C प्लस C ज्यादा सीखना है, दैट्स वाई मैंने वो करवाया। पता चला बच्चों? क्लियर हुआ? बहुत इजी, बहुत इजी। ओके, सो नेक्स्ट सम इज, यहां पे दिया हुआ है cos 7x प्लस cos 5x और पूरे के अपॉन में sin 7x माइनस sin 5x। अब यहां पे देखो बच्चों, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम लोग, तो cos 7x cos 5x और यहां पे sin 7x एंड sin 5x। यहां पे आप अपने पास और कोई ऑप्शन है नहीं, हमको C प्लस C लगाना पड़ेगा ऊपर और S माइनस S लगाना पड़ेगा नीचे। तो ऊपर C प्लस C लगाएंगे तो C प्लस C होता है 2cc, यानी जो भी एंगल दिखे उनका एडिशन अपॉन 2 इंटू कॉस जो भी एंगल दिखे उनका सब्ट्रैक्शन अपॉन 2, एग्री? होल अपॉन S माइनस S 2cs, वेरी गुड। सो 2 cos जो भी एंगल दिखे उनका एडिशन अपॉन 2 2cs, तो जो भी एंगल दिखे उनका सब्ट्रैक्शन अपॉन 2। आंसर तो यहीं पे दिख रहा है, देखो ये 2 गए, ये पूरा जो भी बनने वाला है कट ही होने वाला है, कॉस अपॉन कॉस है, और ये कॉस अपॉन साइन कॉट, और वो एक्स होने वाला है, देख ले, दिख रहा है? सम तो यहीं पे बन गया है भाई। देखो ये क्या बन गया, cos 6x ना, 7 5 12 अपॉन 2 6x, और ये cos x, क्यों x हुआ? 2x अपॉन 2, उसी तरह से ये cos 6x और ये sin x, ये भी गया, विच इज योर जोरदार। एनी डाउट? क्लियर चल रहा है? प्रैक्टिस, रूल्स के प्रैक्टिस से कर रहे हैं हम लोग, है ना? ओके, डन, समझ पड़े जी?
The next sum is example number 17 of your NCERT. यहां पे देखो सब लोग ध्यान इधर, ऑब्वियसली बुक से तो बहुत सारी अलग अलग बातें सीखने को मिलेगी। यहां पे एक चीज ऑलवेज याद रखो बच्चों कि ये 5x है और ये x है, तो 5x और x का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 6x या तो 4x। 6x अपॉन 2 होगा यानी वो 3x बन जाएगा। तो यहां पे 3x है तो और नीचे भी तो वही दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको और इसको साथ में लूंगा पहले। समझ में आ रही बात? और इसको मैं साइड में लूंगा। तो क्या होगा सर, इससे होगा क्या सर? देखो लेफ्ट हैंड साइड मैं लिखूंगा ऐसे sin 5x प्लस sin x, इसको लिख दिया मैंने साथ में, और माइनस ये 2 sin 3x को दूर रखा, और अपॉन में cos 5x माइनस cos x को ऐसा कैसा। यहां तक किसी को डाउट है ऐसा क्यों मैंने सेट किया? बहुत से लोग ना ऐसा समझते नहीं, ऐसा क्यों करने का। तो देखो नीचे 5 और x का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, यार इसी दोनों को लगाओ ना। अब इसको कुछ करोगे फिर वापिस सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम। तो s प्लस एस क्या होता है? 2sc, तो 2 साइन एंगल का एडिशन अपॉन 2 इंटू कॉस एंगल का सब्ट्रैक्शन अपॉन 2, और ये माइनस 2 साइन 3x एज इट इज, और होल अपॉन s माइनस सी माइनस 2ss माइनस 2 साइन 5x प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन 5x माइनस x अपॉन 2। एग्री? यहां पे किसी को डाउट है? मैंने दो जगह पे सिंपल सा रूल लगाया है, s प्लस एस एंड c माइनस सी। अब यहां पे दिखना चाहिए अच्छे से। देखो ये साइन 3x है, 2 साइन 3x कॉमन निकलेगा ऊपर से, दिख रहा है, और नीचे साइन 2 साइन 3x है। कट, कितना मस्त दिखना चाहिए ना, आगे स्टेप दिखने चाहिए बच्चों। और इसके लिए क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, है ना, फटाफट प्रैक्टिस करना है। तो ये बन जाएगा 2 साइन 3x इंटू कॉस, अब ये तो डायरेक्ट करने का ना बच्चों, अब 5x में x गया तो 4x अपॉन 2, है ना, फटाफट से करने का। माइनस 2 साइन 3x और होल अपॉन माइनस 2 साइन 3x इंटू साइन 2x। एग्री? अब ऊपर से 2 साइन 3x कॉमन, बराबर है, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों? -1, और नीचे बचेगा वैसा का वैसा, क्योंकि यहां पे तो कुछ किया नहीं अभी हमने। अब ये साइन 3x गया एंड 2 गया, तो इतना है, यहां तक क्लियर है बच्चों? अब देखो ऊपर है cos 2x और नीचे है माइनस साइन 2x, बराबर है। अब यहां पे ना बच्चों आप बिंदास रूल लगा सकते हो। रूल लगाने में क्या याद रखना है, यहां पे देखना, यहां पे मैं सर ऐसा रूल लगाऊंगा कि ये 1 कैंसिल हो जाए। तो cos 2x के कितने रूल है? 4 रूल है ना, कौन से? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, समझ में आई बात? और नीचे इसका तो एक ही रूल है, तो देखो ये 1 1 गया, तो अब ये सब कट होगा ना इसके नेक्स्ट स्टेप में। देखो इसके नेक्स्ट स्टेप में ऊपर क्या बचा? और अपॉन माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। देखो ये 2 2 गया, ये माइनस माइनस गया, एक साइन गया, तो साइन अपॉन कॉस 10x। क्या लाना था? कंप्लीट। पता चला? देखो मैंने ना जब ये पढ़ाया था ना, जब मैंने ये आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको 2-4 चीजें बोली थी। ये तो बराबर, इसमें किसी को डाउट है? ये स्टेप्स में देखो यहां पे क्यों यही वाला रूल रखा? अरे तुझे अगर कोई भी रूल रखना तो भी रख सकता है, फिर स्टेप्स बढ़ेंगे तेरे, बस बाकी होगा तो वो हो ही जाएगा, आंसर तो तेरा आने ही वाला है। बट मैंने आपको ये चीज सिखाया था कि cos 2x है ना, तो वो ऐसा होता है, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स इस तरफ,
तो 1 माइनस कॉस 2x। तो देखो 1 माइनस कॉस 2x जगह पे ये रख सकता है, तो इसको उल्टा कर ले तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स रख सकता है ना इसकी जगह पे डायरेक्ट। समझ में आ रही बात? तुझे ना ये याद आना चाहिए कि 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। सो ये उल्टा है, माइनस कॉमन, तो माइनस इस तरफ दे दिया, तो इसकी जगह पे डायरेक्ट ये लिखना आना चाहिए, ये स्टेप ही नहीं लिखना होता। ये तो अभी हम लोग स्टार्टिंग बेसिक लेवल पे है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस। बाकी मैं 1 माइनस कॉस 2x की जगह पे 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखूंगा ऑलवेज, और 1 प्लस कॉस 2x की जगह पे क्या लिखूंगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में? देखो 1 प्लस साइन है, सॉरी 1 प्लस कॉस है तो कॉस, और 1 माइनस कॉस है तो साइन वाला, यानी ऐसे दो रूल है ना बेटा। देखो 1 माइनस कॉस 2x तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, एंड 1 प्लस कॉस 2x तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपको अप्लाई करना है, यानी कभी भी ऐसा लिख जाए तो ये रख देना, ऐसा लिख जाए तो ये रख देना। ओके बच्चों, क्लियर? सम समझ में आया? ओके, यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ सम। लेट अस स्टार्ट। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.3 और उसके क्वेश्चन नंबर आए हैं 6। अब यहां पे देखो सब लोग, लेट अस डू एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 है बच्चों, cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इंटू साइन पाई बाय 4, सॉरी यहां पे एक्स है ना, यहां पे एक्स है, एक्स एंड साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इज इक्वल टू लाना है साइन एक्स प्लस वाई। ओके बच्चों, देखो यहां पे ये सम है। अब कैसे होगा ये सम, तो हम इसको करते हैं। यहां पे देखो, सबसे पहले आप यहां पे कौन से अप्रोच लगा सकते हो। आप यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो 2cc बन सकता है, और यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई तो 2ss बन सकता है। पर मुझे तो बहुत इजी कुछ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है सर आपको? तो देखो यहां पे सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा लेट पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए। ऐसे ही मैंने जस्ट एज्यूम कर रहा हूं मैं, ओके। एंड पाई बाय 4 माइनस वाई इज इक्वल टू बी। सर ऐसा क्यों लिया? तो देखो ऐसा करने से लेफ्ट हैंड साइड कॉस, ये क्या है ए, इंटू कॉस बी, माइनस ये क्या है साइन ए इंटू साइन बी। तो आपको ये कोई रूल दिख रहा है? ऐसा नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है ना? हाँ, कॉस, वेरी गुड, ये पता चल गया। ये नहीं दिख रहा था ना सबको, दिखा हमको अब रूल। पहले दिखना चाहिए, अगर बहुत आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको तुरंत दिखेगा। अब नहीं दिख रहा है, अब दिख गया। अब कॉस ए की वैल्यू रख दो अपने जगह पे, पाई बाय 4 माइनस एक्स, प्लस बी की वैल्यू रख दो पाई बाय 4 माइनस वाई। एग्री सब लोग? ऐसे लिख देंगे हम अच्छे से। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 है ना, 45 प्लस 45 90, माइनस कॉमन तो इधर रह गया x प्लस वाई। क्लियर है ना? ये माइनस एक्स माइनस वाई में से माइनस कॉमन तो x प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। सर ये कैसे? तो बेटा इसके पास चला जा मस्त फटाफट से। कॉस पाई बाय 2 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? कॉस क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव तो है, और कॉस का हो जाएगा साइन। ये मेरा थीटा है, क्या प्रॉब्लम है? समझ में आ गई बात? काफी बढ़िया किया ना, एकदम शॉर्ट वे में स्वीट वे में कर दिया। समझ में आई बात? बहुत से लोग क्या करते हैं, यहां पे देखो सब लोग, अगर आप इसको cos a माइनस बी से खोलोगे, इसको भी खोलोगे, कितना बड़ा होगा सम। और बड़ा होने के साथ साथ सिंप्लीफिकेशन में भी प्रॉब्लम्स होंगे बहुत सारे। सो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्री वेरी स्मार्टली, है ना?
कौन सा इजी वे हो सकता है, किस तरह से मैं इसको कम में कर सकता हूं, ये सब आप समझो। ओके बच्चों, क्लियर, गॉट द पॉइंट? ओके, सो दिस इज द वे हाउ यू कैन डू दिस। ओके, so the next sum, seventh sum of your exercise is कि 10 pi by 4 plus x upon 10 pi by 4 minus x is equal to ये है, बराबर है। तो देखो ऑब्वियसली आप यहाँ पे 10a plus b का रूल लगा सकते हो। ओके बच्चों, हाँ प्लीज कम। सो 10, बेटा उसको बंद करो ना, स्टॉपर बंद। सो 10 pi by 4 प्लस एक्स का रूल लगा देंगे हम लोग। सो दैट्स वाई लेफ्ट हैंड साइड, देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड जब भी लिखो तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिखना। ओके, लिखोगे ना? हाँ, एनी प्रॉब्लम है बेटा आपको? ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, इसको वापस कर लेते हैं। तो मैं ये समझा रहा था कि यहां पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जब भी लो तो लेफ्ट हैंड साइड को एक बार अच्छे से लिखो। ओके, अब आपके पास क्या है 10 पाई बाई 4, तो यू कैन अप्लाई द रूल ऑफ 10a प्लस बी। सो रूल क्या है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब ये सम तो खाली खाली पूछ लिया है, बहुत ही इजी है। देखो कैसे, नीचे रूल लगाएंगे 10a माइनस बी का, तो 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b। अब आप जाके वैल्यू रखोगे बच्चों, तो ये 1 है, 10 पाई बाई 4 यानी कितना बच्चों 45, 10 45 1, तो ये है 1 प्लस 10x और अपॉन में 1 माइनस 1 इंटू 10x यानी 1 माइनस 10x और अपॉन में ये क्या है 1 माइनस 10x और अपॉन में है 1 प्लस 1 इंटू 10x। अब देखो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज अ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज अ न्यूमरेटर। सो ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस 10x का स्क्वायर और ये 1 माइनस 10x का, अब दोनों का स्क्वायर है तो पूरा स्क्वायर भाई है। तो ये तो टाइम पास के लिए पूछ लिया लगता है मुझे, था बहुत इजी है ना बच्चों, इसमें तो कुछ इतना हाईफाई तो कुछ नहीं लगा मुझे, ये तो जस्ट टाइम पास के लिए सम हो गया, नॉट वर्थ इट, इतना कुछ हाईफाई है नहीं इसमें, बराबर है। एवरीवन अंडरस्टैंड? सो द नेक्स्ट सम इज cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब देखो बच्चों ये बहुत इजी सम है, क्यों? क्योंकि आपको जस्ट यूनिट सर्कल के पास जाना है, ये यूनिट सर्कल मैंने ड्रॉ किया। ओके बच्चों, अब यहां पे देखो cos पाई प्लस, तो पाई यहां पे होता है प्लस यानी कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा है नेगेटिव, तो नेगेटिव लिखेंगे और ये x एक्सिस था, दैट्स व्हाई cos विल बिकम cos ओनली, सो ये cos x है। समझ में आया बात? माइनस cos x, cos पाई प्लस x इज अ माइनस cos x, क्लियर? यहां पे cos माइनस थीटा, तो वो तो cos थीटा होता है, आपको पता ही है बच्चों, ये तो रूल है। हाँ, cos इज इवन cos माइनस x इज अ cos x अपॉन अभी है sin पाई माइनस x, तो पाई वापिस यहां पे होता है माइनस यानी इस तरफ जाने का, तो ये कितना है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है पॉजिटिव, तो ये आएगा sin x ऑब्वियसली बच्चों, क्लियर है ये? ओके, अगेन cos पाई बाई 2 प्लस, तो पाई बाई 2 यहां पे होता है प्लस यानी इस तरफ जाने का, तो इस तरफ गया तो कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा नेगेटिव और y एक्सिस की वजह से cos हो जाएगा sin। सो माइनस माइनस गेट कैंसल, cos इंटू cos cos square x, sin to sin, so it will become which is your, clear बच्चों? तो ये यूनिट सर्कल की प्रैक्टिस चल रही है एंड यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एनी डाउट? ओके ओके, द नेक्स्ट सम इज cos, देखो यहां पे सिंपल सी बात तो यही है कि आपको
यूनिट सर्कल अच्छे से आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा तो सारे सम्स में गड़बड़ हो सकती है बच्चों। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड जो भी चल रहा है उसमें हम लोग सबसे पहले यूनिट सर्कल के पास चले जाएंगे। अब 3π/2 किधर होता है हमको पता है, यहां पे होता है, डायरेक्ट पता ही है हमको। 3π/2 के बाद प्लस है तो प्लस इधर से निकल के ऐसे जाता है, यानी कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। पर वाई एक्सिस की वजह से कॉस का क्या हो जाएगा, यानी ये है साइन एक्स बच्चों। सही बात है, एग्री। हाँ, इनटू में ये है कॉस 2π प्लस एक्स, 2π प्लस, तो 2π का है यहाँ पे प्लस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होता है और एक्स एक्सिस था यानी कॉस का कॉस ही रहेगा, यानी ये बच्चों कॉस एक्स है। इनटू में वापिस यहां पे आ गए कॉट 3π/, वापिस 3π/2 यहां पे माइनस, यानी जाना इस तरफ है बच्चों, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, पॉजिटिव, ऑल एस टी, tan एंड कॉट पॉजिटिव, सो कॉट विल बिकम tan बट पॉजिटिव। समझ में आई बात। और ये इसको देखते हैं 2π प्लस, 2π प्लस है यानी पॉजिटिव आएगा और एक्स एक्सिस पे है, दैट्स वाई कॉट का कॉट, यानी ये इतना है बच्चों। एग्री। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, ये साइन एक्स एंड कॉस एक्स एज इट इज, यहां पे इसको लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन, बहुत इजी हो गया बच्चों, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एज इट इज, यहां पे एलसीएम ले लो, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स स्क्वायर नहीं बोल सकते बेटा आप, साइन स्क्वायर एक्स ही बोलना है। ओके, अब देखो ये साइन एक्स इसके साथ कट हो गया, ये कॉस एक्स इसके साथ कट हो गया, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विच इज योर, चलो डन 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 डन, एकदम बढ़िया, समझ में आया। तो फर्स्ट स्टेप इज दी इंपॉर्टेंट विच इज यूजिंग अ यूनिट सर्कल्स लॉजिक, जिसमें यूनिट सर्कल से वैल्यू रखनी है आपको। अगर यूनिट सर्कल नहीं आता तो काफी दिक्कतें हो सकती है, बहुत रूल्स लगाने पड़ेंगे और लंबा भी हो सकता है सम। ओके बच्चों, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस वे। क्लियर है, एनी डाउट, देख लो अच्छे से वापिस। सो आगे अब देखो यहां पे क्या होता है, ऐसे सम्स में वैसे यहां पे एनसीईआरटी में n+1x लिखा हुआ है, बट यहां पे ब्रैकेट समझना चाहिए आपको, ब्रैकेट ये बता रहा है कि साइन का ये एंगल है। ओके, सो वी नीड टू राइट इन दैट वे। तो यहां पे देखो बच्चों, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, तो यहां पे लेट अस अंडरस्टैंड कि किस तरह से, तो यहां पे n+1x जो है उसको आप a ले लो। ओके, थोड़ा लाइट करते हैं इसको, बराबर बराबर बच्चों। ओके, तो n+1x बराबर a लिया, n+2x बराबर b लिया, दिख रहा है। अब ऐसा लेने से जब आप लेफ्ट हैंड साइड में इसको रखोगे तो ये है साइन a साइन b, सही बात है, प्लस है कॉस a कॉस b। तो आपको याद होगा कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन प्लस साइन a साइन b, कॉस a माइनस b का रूल है। ये किसका रूल है बच्चों, सिर्फ आगे पीछे दिया हुआ है, तो ये समझ में आना चाहिए आपको। ओके, तो कॉस a माइनस b, तो दैट्स वाई कॉस, अब a की वैल्यू रखेंगे और ये बराबर है कि नहीं, क्लियर है बच्चों। हाँ, अब ये कॉस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x, एग्री। ये माइनस क्यों हुआ पता चला कि नहीं, हाँ, nx गेट कैंसल, तो बच्चों क्या आया, cos x माइनस माइनस एक्स, तो cos माइनस एक्स आया, इसलिए वो है cos x। समझ में आई बात। यहां पे आप बाजू में लिख सकते हो cos ऑफ माइनस एक्स इज अ cos x, सही बात है, इफ यू आर राइटिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, बराबर। बाकी एनसीईआरटी जेई कुछ कर रहे हो तो ये फटाफट से आपको पता होना चाहिए cos x है इसका ऑप्शन। क्लियर बच्चों, इजी एकदम। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, एनी डाउट, क्लियर है, देख लो शांति से, इसको अच्छे से आना चाहिए। हाँ भाई,
चलो यहां पे देखो cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसका आंसर लाना है माइनस रूट 2 साइन एक्स। तो बच्चों ऑब्वियसली यहाँ पे c माइनस सी का रूल लगा दो आप। आपको याद होना चाहिए बच्चों c माइनस सी क्या होता है बच्चों, याद है कि नहीं? सॉरी c माइनस सी है ना, c माइनस सी बोला तो वही मैंने, c माइनस सी माइनस 2s। ओके, तो ये रूल लगा देंगे हम लोग बच्चों। तो किस तरह से, तो यहां पे देखो एवरीवन, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं c माइनस सी, तो माइनस 2s साइन, जब भी आप ये रूल लगाओ एडिशन सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लाई में जा रहे हो तो बाई 2 करना है, यानी 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स होल अपॉन 2। एग्री? याद रहेगा बच्चों? और उसी तरह से बाजू में इनटू में साइन 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स। यहां पे क्यों प्लस एक्स हुआ बच्चों? ये माइनस ने इफेक्ट कर दिया यहां पे। अगर तुझे लिखना है तो 2 स्टेप ज्यादा लिख सकता है फिर, पर अभी यार हम लोग 11 12 साइंस कर रहे हो आप, तो आपको ये सब चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाक से करना है। और अपॉन में यहां पे 2 एज इट इज। Now what happened? 2 sine. Now the simplification part is there. X get cancelled. 3 pi by 4 plus 3 pi by 4, 3 pi by 2 डबल होगा उसका, और अपॉन में वापस 2 है, यानी 3 pi by 4 ही हो गया। समझ में आई ये बात? सिंप्लीफाई समझते हो कि नहीं, कि ये मुझे करवाना पड़ेगा, है ना? देखो 3 pi by 4 3 pi by 4 2 टाइम्स 3 pi by 4 2 कट, तो 3 pi by 4 ऐसे भी समझ सकते हो। ओके, और यहां पे देखो 3 pi by 4 गेट कैंसल, x प्लस एक्स 2x by 2, ये इतना हो गया। अब इसका आंसर लाना है तो ऑब्वियसली ये आंसर लाना है तो ये 1 by रूट 2 होने वाला है, तभी ये होगा। कॉमन सेंस से पता तो चलना चाहिए ना भाई, है? करके देख लेते हैं बाजू में, पर तो अभी वही आने वाला है माइनस 2 साइन, इसको हम पाई माइनस पाई बाई 4 करेंगे बच्चों, याद आया कि नहीं? अब देखो पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? ट्रायंगल में साइन कैसा? पॉजिटिव, और ये एक्स एक्सिस है, इसका मतलब -2, और ये साइन पाई बाई 4 ही है, और ये साइन एक्स। अब मुझे बताओ साइन पाई बाई 4 कितना होता है? और ये साइन एक्स, माइनस भूल गया मैं, ये रहा माइनस, तो यहां से एक रूट 2 कट हो जाएगा, तो माइनस रूट 2 साइन एक्स, विच इज योर राइट हैंड साइड। ओके, एग्री बच्चों? बढ़िया ना, बढ़िया था एकदम। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, देखो यहां पे आने के बाद अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये आंसर लाना है तो ये क्या आने वाला है, तो वो तो भाई मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? उसको कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना भाई। यहां पे आने के बाद इसकी वैल्यू 3/2 आ गई, रूट 3/2 आ गई, अरे तूने गलती करी है मेरे भाई। समझ में आ रही बात? तुझे पता चलना चाहिए ना कि यार ये आंसर लाना है तो ये ऑब्वियसली वही होना चाहिए, इसको इट हैज टू बी, है कि नहीं? इसको कॉमन सेंस बोलते हैं ना बच्चों। ओके, अंडरस्टैंड? एनी डाउट? ओके, सो द नेक्स्ट सम इज sin square 6x minus sin square 4x which is equal to sin 2x into sin 10x, ये लाना है अपने को। तो कोई इश्यू नहीं है, यहां पे अगर लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, तो sin 6x माइनस साइन 4x, और दूसरे ब्रैकेट में sin 6x प्लस साइन 4x, क्योंकि कोई भी इस तरह का टर्म इसी तरह से बिहेव करता है मैथमेटिक्स में, बराबर है? तो s माइनस एस 2cs, तो 2 cos एंगल का एडिशन अपॉन 2 इंटू साइन एंगल का सब्ट्रैक्शन अपॉन 2। फटाफट से करो ना, अभी क्या इश्यू है क्या इसमें? क्या है? 6x प्लस 4x 10x, 10x by 2 5x लिख दिया मैंने, और 6x माइनस 4x 2x by 2 x लिख दिया। इतना क्या सोचने का? अब ये भी इंटू में ही है सारा, s प्लस एस 2sc, तो 2 साइन, अभी एंगल का एडिशन अपॉन 2 इंटू कॉस एंगल का सब्ट्रैक्शन अपॉन 2, सब्ट्रैक्शन अपॉन 2 यानी x आ गया, बराबर है? अब देखो यार, मुझे तो कितना बढ़िया दिख रहा है, ये 2, ये साइन x और ये कॉस x, क्या बन जाएगा?
साइन 2 थीटा का रूल, 2 साइन थीटा cos थीटा, ये सब मल्टीप्लाई में ना, जिसको जो लेना है ले सकता हूं। और ये 2 साइन 5x और cos 5x बन गया साइन 10x, खत्म। दिखना चाहिए ना रूल्स, आपको मैं ऐसा बताऊं साइन 10x तो वो 2 साइन 5x इंटू cos 5x होगा कि नहीं, तो ये तीनों की जगह पे मैंने ये लिख दिया, दिख रहा है, सामने ही था सम, एकदम सामने। और उसी तरह से साइन 2x तो पता ही है बच्चों, 2 साइन x cos x, तो ये भी दिख रहा है मेरे को, ये रहा 2 साइन x cos x, किसी भी 2 को किसी के भी साथ ले लो ना भाई, समझ में आ रही बात? यानी अगर आप ज्यादा अच्छे से लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो, एक ब्रैकेट में 2 साइन x cos x ले लिया मैंने साथ में, और दूसरे ब्रैकेट में 2 साइन 5x cos 5x ले लिया, देन इट विल बिकम दिस। बट ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, ये वही है, ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस वे, बराबर है। तो पहले यार बेसिक के हिसाब से सोचो, ऐसा नहीं है कि तुम लोग 11 साइंस में आ गए हो तो हर एक चीज हार्ड ही सोचनी है। पहले तुझे दिख रहा है स्क्वायर वेयर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बराबर है, रूल वूल लगाओ बेसिक से, बराबर है, क्लियर। इसके बाद है बच्चों cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, यहां पे देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड cos स्क्वायर इज a प्लस बी ए माइनस बी, तो 2x प्लस cos 6x एंड cos 2x माइनस cos 6x, एग्री बच्चों, यही है ना सीधा a प्लस बी ए माइनस बी। अब c प्लस सी क्या है, 2cc, तो 2 cos एंगल का एडिशन अपॉन 2 यानी 4x, और यहां पे सब्ट्रैक्शन, अब यहां पे सब्ट्रैक्शन माइनस 4x हो रहा है, पर cos में माइनस इफेक्ट नहीं करेगा तो मुझे ज्यादा टेंशन है नहीं, यानी 4x अपॉन 2 यानी cos 2x लिख दूंगा, समझ में आई बात? इधर इशू नहीं है, इशू इधर है, c माइनस सी माइनस 2ss, 2 साइन एंगल का एडिशन अपॉन 2 इंटू साइन, यहां पे इशू है जो आपने ध्यान नहीं दिया। cos देखो 2 सब्ट्रैक्शन, तो इसका सब्ट्रैक्शन माइनस 4x है, माइनस 4x अपॉन 2 माइनस 2x, यहां पे तुझे माइनस 2x लिखने ही पड़े, यहां पे माइनस 2x नहीं लिखा, गया मार्क, खत्म, बराबर है। अब साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, दैट्स व्हाई वो माइनस बाहर निकलेगा और इस माइनस को प्लस करेगा, तब जाके सम बन रहा है मेरा, ओके। तो ये 2 cos 4x इंटू cos 2x माइनस 2 साइन 4x, इंटू में है तो इस तरह से ब्रैकेट करना पड़े, समझ रहे हो, डायरेक्ट माइनस नहीं लिख देना, वो तो इसके साथ माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो अब मैं 2 कोई भी 2 को साथ में ले लो, साइन 2x इंटू cos 2x को साथ में ले लिया, और 2 साइन 4x और cos 4x को साथ में ले लिया, तो डबल एंगल का रूल है, यानी ये साइन 4x है और ये डबल एंगल का रूल है, ये साइन 8x है, मुझे वही लाना है विच इज योर राइट हैंड साइड। समझ में आई बच्चों बात? सो आप ऐसी छोटी चीज को भूलो मत भाई, इसलिए मैंने आपको ये करने के लिए दिया था, समझ में आई बात? अब ओके, एवरीवन अंडरस्टैंड दिस। यहां पे देखो सब लोग, ये है सम, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। बच्चों का यहां पे प्रॉब्लम क्या होता है कि कौन से टर्म साथ में रखे, अप्रोच क्या होना चाहिए, ये सब सीखना जरूरी है। तो देखो बच्चों, यहां पे दिख रहा है कि साइन 4x तो आंसर में है, तो उसको कुछ मत करो, यानी कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हो तो ये 2 साइन 4x को वैसा का वैसा लिख दो, और ये रहा और ये रहा। कभी भी आप कोई भी कॉम्बिनेशन को रूल लगाना सोच रहे हो तो ऑलवेज बड़ा एंगल आगे रखो, so that's why it will become sin 6x plus sin 2x। अब क्या होगा बच्चों, ये 2 sin 4x एज इट इज,
यहां पे एस प्लस एस क्या होता है 2sc, 2sc दैट इज 2s साइन एंगल का एडिशन अपॉन 2 इंटू कॉस एंगल का सब्ट्रैक्शन अपॉन 2। अब तो फटाफट आना चाहिए ना भाई, कि अभी भी समझ रहे हो कि 6x प्लस 2x 8x 8x अपॉन 2 4x, ऐसा नहीं करना है, अब आपको याद आना चाहिए। अब क्या हो गया 2 साइन 4x कॉमन, तो अंदर बच गया 1 प्लस कॉस 2x। अब बच्चों ये 2 साइन 4x एज इट इज, 1 प्लस कॉस 2x इज 2 कॉस स्क्वायर x। सर ये कैसे है? तो ये मैंने कल समझाया था, 4 कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x। सर ये कैसे लिख दिया सर? तो देखो बच्चों, cos 2x का रूल है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये 1 इस तरफ, तो 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हो ऑलवेज। हो गया ना सब तुरंत, सही बात है ना? ऐसा नहीं करना बच्चों कि इसको रूल लगा दो, इसका रूल लगा दो, इसका रूल लगा दो, खोल दिया, तो ये नहीं होगा सब, बहुत ही गंदा हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इसी वे में करना चाहिए ताकि इजीली, देखो साइन 4x को तो हमने छुआ ही नहीं, और हमको ना देख लेने का 6x और 2x है, तो एडिशन बाय 2 करेंगे तो 4x निकल जाएगा, कॉमन कॉमन निकालो, क्योंकि 4x तो चाहिए आंसर में, तो इजीली उसको आप सेट कर सकते हो। सही बात है भाई, हैं समझ रहे हो? ओके ओके। अब इधर देखो बच्चों, cot 4x यानी दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसा बताना है हमको। अब कभी कभी क्या होता है बच्चों, आप ऐसे सम्स में आप करोगे तो सिंप्लीफाई करने में लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई कर सकते हो और राइट साइड को भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, और सेम आंसर आके आप बोल सकते हो कि ये दोनों सेम है, क्योंकि यहां से यहां पहुंचने में ज्यादा स्टेप्स लग जाएंगे। चलो हम ट्राई करते हैं। यहां पे देखो सब लोग, ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड, तो ये cot 4x को मैंने वैसा का वैसा ही रखा है, मैंने कुछ नहीं किया है। यहां पे s प्लस एस लगा देंगे 2sc, सो 2 साइन एंगल का एडिशन अपॉन 2 दैट इज 8x अपॉन 2 4x इंटू कॉस सब्ट्रैक्शन अपॉन 2, तो इट विल बिकम x 5x माइनस 3x 2x 2x अपॉन 2 x। ओके, अब यहां पे दिख रहा है कि ये साइन कॉस में और ये कॉट है, तो इसको मैं लिख दूंगा cos 4x अपॉन साइन 4x, और ये टाइम 2 साइन 4x इंटू कॉस x। तो देखो साइन 4x कैंसिल हो रहा है, तो अभी क्या बच गया 2 cos 4x इंटू कॉस x। आप यहां पे रख सकते हो, या तो इसको 2cc c प्लस c, दूसरा तो कुछ नहीं कर सकते। अब आगे इसका इसमें कन्वर्ट करने के लिए तो बहुत काफी स्टेप्स करने पड़ेंगे, तो यहीं पे रहने देते हैं इसको। ओके, और हम करते हैं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है cot x, और यहां पे लगाएंगे s माइनस एस 2cs, सो 2 cos एंगल का एडिशन अपॉन 2 इंटू s यानी साइन सब्ट्रैक्शन अपॉन 2, तो x हो जाएगा बच्चों। अब cot x क्या होता है cos x अपॉन sin x, और ये 2 cos 4x और sin x है, sin x गेट कैंसल, तो 2 आ गया ना, ये सही बात है बच्चों। देखो तो मैंने बोला था ना, इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर लिख दो, लास्ट में लिख दो फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू, इजी हो गया ना, क्योंकि आप इसको इसमें सेट करने का सोचते रहते तो काफी टाइम चला जाता ना अपना, तो अपने को टाइम तो बचाना है ना भाई एग्जाम में, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये सिंप्लीफाई होकर ये बन रहा है और ये सिंप्लीफाई होकर भी ये बन रहा है, तो ये दोनों सेम है। सही बात है बच्चों, समझ में आएगा ना, है ना, हार्ड नहीं सोचना। ओके, तो ओके बच्चों, इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट सम, दिस इज अ इंपॉर्टेंट सम, मैंने ऑलवेज ऐसे बोला हुआ है, या तो अभी बोल रहा हूं, याद रखो कि जब भी आप कोई भी चैप्टर करो ना, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, तो पूरे चैप्टर में इकट्ठा हो गए 3-4 सम ऐसे हो सकते हैं जिसको आपको याद ही रखना चाहिए कि हाँ इसमें ये तो याद रखूंगा तो मेरा एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं होगा। ऑलवेज किसी भी चैप्टर में ना ऐसे 4-5 सम होते हैं
जिसको थोड़ा हमको मेमोराइज कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपना टाइम वेस्ट नहीं हो। तो अगर ये सम करना है हमको सॉल्यूशन में, तो लेट अस हैव लेफ्ट हैंड साइड। अब यहां पे क्या कर सकते हो आप, कोई भी दो ले सकते हो, कोई भी दो आपको जो पसंद है। जैसे कि फर्स्ट 2 है तो उसमें से cot 2x कॉमन है, सेकंड 2 ले रहे हैं तो cot 3x कॉमन है, और फर्स्ट और लास्ट ले रहे हैं तो cot x कॉमन है। यू कैन हैव एनी पेयर ऑफ टू टर्म्स। सो दैट्स व्हाई ये पहली दो ले रहे हैं सपोज हम, तो हम उसमें से cot 2x को कॉमन निकालेंगे, तो यहां पे cot x एंड cot 3x बच जाएगा बच्चों, एंड दिस टर्म cot 3x एंड cot x रिमेन्स एज इट इज। तो ये टर्म एज इट इज रह गया बच्चों। अब देखो, आपको इसको देख के और इसको देख के ये समझ में आना चाहिए कि cot 2x का कॉम्बिनेशन बन सकता है cot 3x माइनस x, और उसके रूल में डिनोमिनेटर में यही आने वाला है, ऐसा याद आना चाहिए। रूल के प्रैक्टिस होने चाहिए और रूल बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो आपको याद आएगा कि इसका जब मैं ऐसा बनाऊंगा cot 3x माइनस x, अब ये cot x एज इट इज एंड cot 3x एज इट इज, और यहां पे cot 3x इंटू cot x ऑल्सो एज इट इज। अब यहां पे रूल cot a माइनस b का रूल है बच्चों, cot a माइनस cot b, सॉरी cot a इंटू cot b माइनस 1 प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। तो रूल आपको याद होना चाहिए बच्चों, और ये ऐसे लगेगा, और यहां पे ये cot 3x एंड cot x एज इट इज, दिस टर्म एंड दिस टर्म गेट कैंसल, बराबर है। ये वही आपको यहां पे दिखना चाहिए, 3x माइनस एक्स है तो x माइनस 3x नीचे डिनोमिनेटर में आने वाला है। ओके, अब बिकॉज ऑफ दिस cot 3x cot x प्लस 1 एज इट इज, और ये टर्म भी एज इट इज cot 3x एंड cot x, ये पूरा टर्म इसके साथ गया बिकॉज दे आर इन मल्टीप्लीकेशन, तो सेम टर्म है, एक प्लस है एक माइनस है, तो गया। सो दैट्स व्हाई दिस इज वन विच इज योर राइट हैंड साइड। सो अप्रोच ये है कि आप कोई भी पेयर ले सकते हो, कोई भी पेयर ले सकते हो, एंड यू विल गेट द आंसर। दैट मस्ट बी अंडरस्टूड। नाउ सिर्फ यही लेना है या तो सिर्फ यही लेना है, दैट काइंड ऑफ मैथ्स इज नॉट गुड। ओके, ऑलवेज आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, समझ में आई बात है ना। अगर आप यहां पे लोगे इन दोनों में से cot 3x कॉमन निकालोगे ऐसे, तो यहां पे cot 3x की जगह पे फिर लिखो cot x प्लस 2x या तो 2x प्लस x, तो अभी सेम होगा। समझ रहे हो बच्चों? उसमें क्यों सेम होगा बच्चों? क्योंकि इन दोनों में से जब कॉमन निकालोगे तो अंदर ये माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, कॉमन निकालोगे तब। ओके बच्चों, तो काइंड ऑफ समझ में आई बात। तो दिस काइंड ऑफ सम इज देयर, और ये बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए बच्चों, बराबर। यहां पे देखो बच्चों, अब इसके बाद लेटस मींस अपने पास अब ये सम है, तो ऑब्वियसली tan 4x है और यहां पे सारे tan x है। सो tan 4x हमारे पास हाफ एंगल के रूल है, तो tan 4x से हम 2x में चले जाएंगे और 2x से x में चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा। इजी है ना बात, तो समझ में आया। ऐसी है कि यहां पे एंगल 4x है और यहां पे एंगल कितना है, x है, तो इसका मतलब दो बार आपको हाफ एंगल का रूल लगाना है। अब दो बार रूल कैसे लगाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड, तो ये tan 4x है मेरे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ ट्वाइस x, बराबर है। तो आप याद करो बच्चों, tan 2 थीटा एज अ रूल, tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन, ये रूल है बच्चों। अब तुम्हारा 2 थीटा यानी यहां पे थीटा कौन है, 2x, ये 2 तो वैसा का वैसा ये रहा। हाफ एंगल का रूल, 2 थीटा है तो थीटा होगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। आप अगर समझ पाते हो अच्छे से तो ये लिखो ही मत, हाफ एंगल का रूल है, तो 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। समझ में आ गई बात? हाफ एंगल का रूल है सर, 4x होगा तो 2x होगा, खत्म बात, ज्यादा कोई लॉजिक समझने की जरूरत है नहीं। तो इतना हो गया। अब क्या करेगा भाई,
अब वापिस tan 2x का रूल, tan 2x का रूल क्या है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। समझ में आई बात? ये किसकी जगह पे रखा, इसकी जगह पे रूल रखा, ओरिजिनल रूल। अब समझ में आ रही बात? फिर नीचे 1 माइनस, अब ये tan, देखो इसका मतलब ऐसा होता है, tan स्क्वायर 2x का मतलब होता है tan 2x का पूरे का स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में हम ऐसे स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं जस्ट, तो ऑलवेज समझना है ये। ओके, तो इसका मतलब ये ऐसा हो जाएगा, 2 tan x 1 अपॉन इसका स्क्वायर है वो। समझ में आ रही बात? द मीनिंग ऑफ दिस इज, सो वी नीड टू अप्लाई दिस डायरेक्टली। तो हम इधर लिखेंगे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x पूरे का स्क्वायर। समझ में आया? वापिस tan 2x की जगह पे वैल्यू रखी है। अब सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट दिस। सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, यू विल हैव दिस आंसर। ऊपर देखो ये 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 tan x, और यहां पे है 1 माइनस tan स्क्वायर x एज इट इज। यहां पे ये स्क्वायर जाएगा इसके साथ और इसके साथ भी, तो मैं डिटेल में लिखता हूं एक बार, 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर। एग्री? एक उड़ाना नहीं है यहां पे, ये 1 के साथ है अभी है? बहुत इजी है, बट आप में से बहुत से लोगों को बेसिक में प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग, वरना तो ये कब से ये इधर जाएगा एलसीएम में। तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर। अब ये एक कट, समझ में आ रही बात है कि नहीं? अब कट होगा ना? हाँ, अब ये किधर चला जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, सॉरी। हाँ, ये किधर जाएगा? ऊपर। सो ऊपर 4 tan x तो है, उसके साथ ये आके बैठ गया। सही बात है बच्चों? यहां पे क्या सिंप्लीफाई होगा? ऑलवेज याद रखो, इसका मिडिल टर्म क्या है? आंसर क्या लाना है? हाँ, तो इसको खोल देते हैं, 1 माइनस 2 tan स्क्वायर x प्लस 10⁴x माइनस 4 tan स्क्वायर x, बराबर है? ये a माइनस बी का स्क्वायर खोलना तो आता है ना बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये 4 tan x एंड 1 माइनस tan स्क्वायर x एज इट इज, ये 1 एज इट इज, ये 2 और ये 4 कितने हो गए? 6 tan स्क्वायर x प्लस 10⁴x। दैट मस्ट बी योर राइट हैंड साइड। क्लियर बच्चों? देख लो अच्छे से, दिख रहा है? दिस इज योर आंसर। सो यार बच्चों देखो, आपको सिंपल समझना है कि tan 4x दिया हुआ है, तो 4x से आप मैक्सिमम जा सकते हो 2x पे, और फिर 2x से जा सकते हो x पे। समझ में आई बात? तो हम फटाफट यहां से 2x में आ गए और 2x से x में आ गए। इसके बाद का पूरा जो है वो तो क्या है? सिंप्लीफिकेशन। अगर यहां से इस सब में प्रॉब्लम हो रहा है तो समझो बच्चों, अगर ऐसी गलतियां हो रही है, इसका मतलब ये है कि आप घर पे मेहनत नहीं कर रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो। साइंस लिया है आपने तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और अगर मेहनत नहीं कर रहे हो और सोच रहे हो कि मुझे आ जाएगा, 10-10 घंटा जो मेहनत करता है ना बच्चा, उसकी भी गारंटी तो नहीं है। 15 घंटा करने वाले की भी गारंटी नहीं है कि वो जेई में आईआईटी क्रैक कर लेगा। गारंटी तो किसी की नहीं है भाई, पर मेहनत करने की तो गारंटी तू ले सकता है ना, है? तो तुझे मेहनत करना है। ओके बच्चे, सही बात है? एवरीवन, देखो यही है लॉजिक, तो यही रहेगा इसके बाद वाले सम में भी, कि यहां पे 4x दिख रहा है बच्चों, तो 4x से x में जाना है, तो 4x से 2x में आ जा और 2x से x में चला जा। तेरे को रूल पता है। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग? देखो यहां पे सपोज इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों, तो सपोज लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो वो है cos
cos 4x। अब cos 4x के तो बहुत सारे रूल बन सकते हैं सर, हैं? कौन से रूल लगा सकते हो आप? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो गया, उससे सम पूरा। ये बच्चे ने एकदम राइट बोल दिया। हाँ, उसको नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? चलो रीजन समझाता हूं, दोनों तरह से करते हैं। सपोज मैंने किया कॉस, ऐसा रूल लगा ना। रूल क्या है बच्चों? जो भी एंगल है उसका हाफ एंगल रखना है, तो रख दिया ये। और एक बच्चे ने ऐसा रखा। सही बात है ना? दोनों तो रूल है, दोनों रूल है। अब यहां पे तू करेगा तो थोड़ा फंसेगा। देख यहां पे 1 माइनस 2, ये साइन 2x पूरे का स्क्वायर है, दिख रहा है? तो 1 माइनस 2 साइन 2x का रूल 2 साइन x कॉस x। अभी इसका स्क्वायर खोल के मल्टीप्लाई कर दिया गया, दिख रहा है? तुरंत ही दिख रहा है। देखो साइन कॉस चाहिए ना, मिक्स चाहिए, साइन कॉस चाहिए, तो साइन कॉस वाला रूल तो साइन 2x का है। यहां पे तुझे 2 स्टेप ज्यादा करने पड़ेंगे, 2-4 स्टेप ज्यादा करने पड़ सकते हैं? तो पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं भाई कि तुरंत कैसे आ जाए, मुझे तुरंत मैं सही रास्ते पे कैसे निकल जाऊं। यही तो अप्रोच सीखना है ना मैथ्स में। मैथ्स इज ऑल अबाउट द डिसीजन मेकिंग एट एवरी स्टेप्स, है ना? तो देखो ये कितना इजी हो गया बच्चों। 1 माइनस 2, अब इसका स्क्वायर खोल, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। मल्टीप्लाई में है तो सबको लग जाएगा स्क्वायर, और इसको 8 हो गया बच्चों। ये तो भैया बहुत इजी हो गया। सही बात है ना बच्चों? तो अप्रोच की बात है। यहां पे तू लगाएगा रूल वापिस, तो वापिस वो कॉस में ही लगाएगा, वापिस साइन में लगाएगा, तो हो जाएगा तेरा। समझ में आई बात बच्चों? इजी है। तो अप्रोच समझो, आपको यहां पे दिखना चाहिए। देखो उल्टा अगर सोचना है तो उल्टा कैसे सोच सकता है? 1 माइनस 2 और यहां पे 4 साइंस, यानी ऐसा ही लिख दूंगा मैं। हाँ, और यहां पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर, ऐसा लिख दूंगा मैं। तो ये 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 2, यानी ये यही है। फिर मुझे ये याद आना चाहिए, साइन 2x है ये, और उसका स्क्वायर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस 4x। पर उल्टा सोचने में आपको अभी मेंटालिटी क्रिएट नहीं होगी तुरंत, क्योंकि अभी तो बेसिक लेवल चल रहा है अपना। सो बेसिक लेवल चल रहा है, इसलिए जवल सर ऐसा बोल रहे हैं आपको कि हाफ एंगल के रूल लगाओ, और इसीलिए टेक्स्ट बुक में ऐसे सम दिए हैं जो आपको इस अप्रोच को क्लियर करवा रहा है। समझ में आई बात? ओके, क्लियर बच्चों? एनी डाउट हुआ? पता चला? पता चला ना? वाई कॉस का नहीं ना, है ना? वेरी गुड, नाइस। ओके, देखो बच्चों यहां पे देखो, अब सम है cos 6x इज इक्वल टू 32 cos रेस टू 6x माइनस 48 cos रेस टू 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो बच्चों यहां पे जब ये कर रहे हो आप, तो आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि 6x है तो मैं हाफ एंगल में चला जाऊंगा, तो मैं 3x में चला जाऊंगा, और 3x से मैं x में चला जाऊंगा, क्योंकि cos 3 थीटा का भी रूल है। तो सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो रूल के हिसाब से अगर हमको जाना है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग बट cos 6x। अब cos 6x का क्या हो जाएगा? cos, देखो आप ये बताओ कि आंसर किस में लाना है? cos, सारे cos, तो cos वाले रूल अप्लाई करेंगे। सो क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। समझ में आ गई बात? हाफ एंगल का रूल है, 6x है तो 3x डाल दिया मैंने। अब मैं इसी को देखो 2, इसको मैं ऐसा लिखूंगा cos 3x पूरे का स्क्वायर है, इसका मतलब। तो अब cos 3x का रूल क्या है? रूल 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई करो, ये है आंसर। देखो करते हैं, ये ट्वाइस आके वैसा का वैसा, ये हो जाएगा 16 cos रेस टू 6x माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 माइनस 24, इन दोनों का पावर होगा cos रेस टू 4x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 1। देखो इसको मल्टीप्लाई करो, दिख रहा है? आंसर हो गया बच्चों 32 cos रेस टू 6x, 24 2 जा 48 cos रेस टू 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, विच इज योर
जोरदार, एकदम घुस गया माइंड में। अब अप्रोच समझ में आया। अब अप्रोच का क्या है, तू अगर ऐसा बोलेगा कि सर इसका उल्टा कैसे क्यों नहीं कर सकते, भाई पहले तो तुझे ये याद आना चाहिए कि इसमें से 2 कॉमन निकालना है, सिर्फ इन तीनों में से। फिर निकाला, फिर तेरे को याद आना चाहिए कि ये इसका स्क्वायर है, फिर ये इसका रूल है, तो वो हार्ड पड़ेगा ना तेरे को अभी के लिए। दैट्स व्हाई दिस अप्रोच इज देयर। ओके, क्लियर बच्चों? व्हाई? ओके, यू नीड टू आस्क, आई विल गिव यू आंसर। है ना, बता, समझ में आया तेरे को पार्थ? ओके, लेट अस पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। इसके बाद मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं बच्चों, तो हम कर रहे हैं यहां पे, देखो सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइन एक्स दिया हुआ है 3/5, कॉस वाई दिया हुआ है -12/13, एक्स वाई इन सेकंड क्वाड्रेंट बोला है, और बोला है साइन एक्स प्लस वाई का वैल्यू ढूंढो। देखो यार, कहीं पे भी आपको साइन एक्स प्लस वाई दिखे तो इसका मतलब साइन एक्स प्लस साइन वाई कभी नहीं है। यार क्या कर रहे हो यार? तो इसका मतलब इसमें से कॉमन, ऐसा? ये तो बहुत गलत बात है ना भाई, ऐसा कुछ है ही नहीं मैथ्स। तो खुद नहीं बनाना भाई। अब यहां पे देखो, साइन एक्स प्लस वाई का तो रूल है, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई। सपोज मैं ऐसे ही जस्ट जनरल बात करूं तो ये तो हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। एग्री? अब देखो, आपको साइन एक्स दिया हुआ है और कॉस वाई दिया हुआ है, ये दोनों नहीं है आपके पास, नहीं है तो आप ढूंढ सकते हो, है साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, उसे कॉस एक्स मिल जाएगा, ऐसे ढूंढ लोगे। बट उससे इजी अप्रोच सीख लो। इजी अप्रोच में ये है बच्चों, सॉल्यूशन में देखो साइन एक्स बराबर दिया हुआ है 3/5, तो इसके लिए अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर लूं तो ये x है, तो क्या होता है सामने वाली साइड अपॉन, तो ये 4 है। तो रूल यहां पे लिख के रखो ना, देखो साइन एक्स प्लस वाई मुझे फाइंड करना है, तो रूल क्या है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। एग्री बच्चों? अब यहां पे देखो, साइन एक्स है मेरे पास, कॉस वाई है मेरे पास कौन नहीं है, कॉस एक्स, तो इस पर से कॉस एक्स क्या आएगा, 4/5 पर, PAR पर, क्या पर, यहां पे बोला है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कॉस कैसा, यानी आपको कॉस माइनस लेना पड़ेगा। ऑल्सो कॉस वाई बराबर है, सॉरी, -12/13, तो इसका अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा बच्चों तो ये अब मेरा y है, मुझे सब बताना पड़ेगा ना कि y की बात कर रहा हूं मैं। तो cos क्या होता है, पास वाली साइड अपॉन, तो 5 12 13 का पेयर है, तो ये 5 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे साइन वाई चाहिए, तो यहां पे मैं लिख दूंगा साइन वाई, तो सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, ऑब्वियसली दिस इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन पॉजिटिव आएगा। क्लियर? एग्री? डाउट कोई नहीं? वेरी गुड। तो वैल्यू रख देंगे हम लोग, इसकी वैल्यू 3/5 है, इसकी वैल्यू -12/13 है, इसकी वैल्यू मैंने ढूंढ ली -4/5, और इसकी वैल्यू है, ऐसा हो गया बच्चों, सारे वैल्यूज रख दिए हमने। हाँ, तो यहां पे 36 है ना अपॉन 65, और यहां पे माइनस माइनस होगा ना, ये गया, तो 4 एलसीएम ही लेना है तो मल्टी उड़ाते नहीं है हम लोग, समझ में आई बात, 20/65, यानी आंसर इज, कहां पे, यहां पे, ये तो 65 ही तो है, ये 65, ओके, और ये कितना हो जाएगा, अब कुछ कट हो रहा है तो कर लेना, अदरवाइज दिस इज योर आंसर। समझ में आई बच्चों बात, पता चल गया, क्लियर है, समझ में आ गई बात, इजी, ओके, सो यू कैन डू काइंड ऑफ थिंग। Let us start the question now. Kind of sum you all need to understand in very detail. क्यों? देखो बच्चों, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सर जब भी सम करवा रहे हैं तो आपको 2-4 ऐसी चीजें बताएंगे इसके बारे में जो आपको ध्यान रखनी है। ध्यान रखनी इन द सेंस, देखो आप यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो
और 2 से डिवाइड कर दो। सपोज 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड किया, यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2 कॉमन निकल के कट हो रहा है ना। पर ऑलवेज याद रखो कि बड़ा एंगल आगे रखने का ऑलवेज। तो ये 2x और x/2 में बड़ा 2x है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3x और 4x/2 में, सॉरी 9x/2 में, ये 9x/2 यानी 4.5 है, तो 4.5 बड़ा है ना, उसको आगे रखने का है ना। तो यहां पे लिखने के टाइम में ऐसा लिखूंगा। बच्चों समझ में आई बात? काफी इंपॉर्टेंट बात जो बहुत से लोग भूल जाते हैं, सर ने बताई है अच्छे से, अपने माइंड में याद रख लो। अब 2cc, कौन सा -2? ये -2। अबे यहां से कॉमन निकला ना 2, इसके साथ कट हुआ ना, 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को। क्या है, समझ नहीं पाता क्या? ऐसा a + b है तो 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या क्या बराबर? समझ में नहीं आई है? और अगर देर से समझ में आ रहा है तो भी नहीं चलेगा, रॉन्ग है। ओके, जब मैंने बोला तब ध्यान नहीं होगा, इसलिए ऐसा हो सकता है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि देर से समझ में आए। 2cc, c + c cos। अब मल्टीप्लाई से जब एडिशन में आते हैं तो सिर्फ एडिशन, पता है ना। 2cc, सॉरी 2cc c + c cos, और सिर्फ सब्ट्रैक्शन। पता चला ये स्टेप? माइनस आ जाए तो ब्रैकेट ब्रैकेट कर दो भाई। वापिस 2cc c + c cos, सिर्फ एडिशन, प्लस cos, सिर्फ सब्ट्रैक्शन। समझ में आई बात? देख लो सारे स्टेप्स, किसी को भी यहां पे डाउट हो तो। मैंने क्या किया है, यहां पे 2cc चाहिए मुझे, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई, 2 से, इस दोनों में से 2 से मल्टीप्लाई करके 2 में, अरे मैं ऐसा करूं यार, यहां पे 1/2 लिखूं ऐसा, तो फिर मुझे ब्रैकेट नहीं करना पड़े, इंडिपेंडेंट गिनना पड़े, तो चलेगा ना, ये अच्छा ही चल रहा है। समझ में आया? तो दिस इज 1/2 एज इट इज। नाउ दिस विल बिकम cos, इट विल बिकम, है कि नहीं? 2 2 4x, 4x + x 5x, और यहां पे cos है 4 में से गया 3x/2 है ये, माइनस cos 3 2 6 तो 15, 15x/2 है, माइनस, बिकॉज ऑफ दिस माइनस दिस विल बिकम माइनस ऑफ cos, कितना हो जाएगा 3x/2, ये cos 3x/2 कैंसल। ओके, इजी। So the remaining term is now cos 5x/2 minus cos 15x/2. Okay? c minus c minus 2ss. Done है? 1/2 c minus t minus 2ss sin। अब एंगल का एडिशन अपॉन 2, समझ रहे हो? हाँ, 2ss साइन, एंगल का सब्ट्रैक्शन अपॉन 2, दिस इज द स्टेप। ओके एवरीवन, एनी डाउट विद दिस स्टेप? सिर्फ हम लोग, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा है तो, पर रूल तो रूल है, रूल अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। अब ये सारा मल्टीप्लाई में है, दिख रहा है, तो ये 2 इसके साथ कट हो जाएगा। मैं लिखता हूं, चलो पहले -2 साइन, अब कितना होगा देखो, 15 और 5 20, 20 के अपॉन में 4 है तो 5x। सर ये तो मुझे समझ में नहीं आता। कुछ नहीं करने का, तेरे को ना घर पे जाके इसको डिटेल में सॉल्व कर लेने का। हाँ बेटा, वेरी गुड, नाइस। साइन, यहां पे ये -10 है, -10/4 यानी -5/2, 10/4 का मतलब 5। वेरी गुड, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ये छोटी छोटी चीजें तो यार, अब ये माइनस बाहर निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर इज sin 5x इंटू sin 5x/2। यही है ना राइट हैंड साइड? देख लो भाई बच्चे,
हाँ सर समझ में आ गया, दिख रहा है सम। सो काइंड ऑफ इजी सम है, रूल लगाना सिखाना है जस्ट, है कि नहीं। नेक्स्ट सम इज 10 पाई बाई 8 विच इज इंपॉर्टेंट, सो यू कैन मेक इट इंपॉर्टेंट। ओके, ये एग्जाम में हो सकता है, काफी बार पूछा गया सम है। सो 10 पाई बाई 8 की बात करता है। अब नाउ 10 पाई बाई 8 यानी पाई यानी कितना होता है बच्चों, 180। 180 का 8th पार्ट यानी 180 का हाफ होता है 90, 90 का हाफ होता है 45 और 45 का हाफ यानी 22.5 है ये। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गए। सो ये इतना मुझे फाइंड करना है, यानी मुझे 45/2 फाइंड करना है। अब आप ये सोचो 45/2 है यानी हाफ एंगल है, उसका डबल कितना हो गया 45। 45/2 का डबल क्या है 45, तो 45 मुझे आता है। सही बात है कि नहीं। देखो मैं एक बढ़िया सी ट्रिक याद रखने को बोलता हूं, यहां पे देखो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है सपोज। आपको आपको ये रूल क्यों याद रखना है वो समझा रहा हूं। देखो जैसे कि आपके पास हाफ एंगल का tan का कौन सा रूल है, चलो पहले हम रूल के हिसाब से चलते हैं, फिर मैं थोड़ा एक एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूं। देखो आपके पास तो ये रूल है tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सही बात है। यहां पे लेट थीटा बराबर पाई बाई 8 रख देता हूं। सो ये tan ट्वाइस ऑफ पाई बाई 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 tan पाई बाई 8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8। एग्री। मैंने क्या किया, थीटा की जगह पे पाई बाई 8। एग्री। ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा है, ये इसका एंगल है भाई, ये कितना हो जाएगा tan पाई बाई 4 कितना होता है। ये गलती करो ही करो, है ना, मजा आ रहा है ना ऐसी गलती में। अगर सर ऐसा बोल रहे हैं कि tan 45 कितना हो रहा है, tan पाई बाई 4 कितना हो रहा है, तो उसका एक ही आंसर है कि एक, उसका आंसर ऐसा नहीं 45, अरे वो तो पाई बाई 4 बराबर 45 डिग्री है, तो tan पाई बाई 4 का मतलब है 1। ओके, तो ये 1 है बच्चों। चलो मैं लिखता हूं, वैसे तो 1 लिख देते हैं हम लोग, है ना, आएगा ना। हाँ, ये हो गया 1, बट उससे पहले लेट tan पाई बाई 8 इज इक्वल टू एक्स। सर एक्स क्यों लिया, क्योंकि यहां पे ना दो, एक इक्वेशन है और एक अननोन है, तो मुझे क्वाड्रेटिक बन रहा है यहां पे। देखो कैसे, तो इसकी जगह पे 1 रख दिया, ये 2x और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही बात है। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया है, आप इसको सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू ढूंढ लो, विच इज योर tan पाई बाई 8 की वैल्यू। समझ में आएगी नहीं बात। देखो कैसे हो रहा है, ये यहां पे जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, देयरफॉर ये दोनों इस तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। एग्री सब लोग। ये यहां पे किसी को डाउट है, हाँ ऐसा वैसा करने का तो सीखने का। हाँ भाई, अब इसका तो आपको डिस्क्रिमिनेंट से करना पड़ेगा, या तो एक्स की रूल है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा रूल है। तो माइनस बी कितना है 2 प्लस और माइनस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4a 1 है और c माइनस 1 है, बराबर है बच्चों। 2 इंटू ए कितना है 1 है, तो मैं वैल्यू रख रहा हूं अच्छे से, ये कितना हो जाएगा, सही बात है ना, माइनस माइनस प्लस 4, 4 प्लस 4 8, 8 क्या होता है 2√2। वेरी गुड, तो 2 कॉमन, अरे लिख देता हूं मैं। ओके, so minus 2 plus or minus 2√2/2, so the answer will become minus 1 plus √2 यानी प्लस माइनस। ये एग्री हो सब लोग, 2 कॉमन निकल के उड़ गया। अब बच्चों जो बच्चे ये आंसर लिख के आएंगे उनके मार्क्स कट हो जाएंगे। सर क्यों, चलो कौन बताएगा इसका रीजन, ये सर ये आंसर क्यों नहीं रख सकते। ये आंसर आए मेरे -1 प्लस और माइनस √2, किसकी वैल्यू
हाँ, यानी ये आया मेरा x, बराबर है भाई। अब x था कौन, टेन पाई बाई 8 को लिया था ना मैंने, तो टेन पाई बाई 8 आया -1 प्लस √2 एंड -1 माइनस √2, एग्री। पर ये नहीं चलेगा, मैं यही बोल रहा हूं, ये क्यों नहीं। दिस इज द आंसर दैट आई वांट। एकदम बढ़िया बेटा, फुल मार्क्स फॉर दिस। ये दोनों माइनस है तो ये माइनस है। √2 कितना होता है, 1.4 समथिंग, तो 1.4 में से -1 गया तो ये पॉजिटिव है। सो आंसर इज दिस ओनली। अगर ये लिख दिया ना, गया। समझ में आ गई बात, क्यों, क्योंकि ये 10 कितना है, 22.5, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 कैसा है, सारे ही पॉजिटिव है भाई मेरे। so that's why you need to get it positive, so that's why √2 -1 is the answer, √2 -1 is the answer, -1 plus √2 that is √2 -1। क्लियर बच्चों, हाँ देखो बच्चों, यहाँ पे बोर्ड पे मैंने एक और अप्रोच भी लिखा हुआ है, तो यू कैन डू इन दिस वे ऑल्सो। सो बच्चों ये भी देख लो अच्छे से, दिस अनदर